आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपके वचन पर ध्यान करेंगे, हमसे बोला बात करें ताकि हम कह सके प्रभु यीशु मसीह ने हमसे बातें करी हैं। आज का वचन तेरी तरफ से हो, हमारी अगुवाई करे ताकि हम कह सके प्रभु यीशु मसीह ने हमसे बोला है, बात करी। यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु के वचन पर ध्यान करेंगे जो कि बाइबल में पाया जाता है। व्यवस्था वितरण उसका 15 अध्याय और उसकी 7 मैं 11वीं आयत पर ध्यान करूंगा। तेरे देश में दरिद्र सदा पाए जाएंगे, इसलिए मैं तुझे यह आज्ञा देता हूं, तू अपने देश में अपने दीन दरिद्र भाइयों को अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान देना। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आज हमारे देश के अंदर, संसार के अंदर बहुत गरीब कंगाल लोग हैं और परमेश्वर हमसे और आपसे वादा करता है, हमसे आशा रखता है कि हम कंगालों की और दरिद्र लोगों की, गरीबों की सहायता करें। और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन से दूसरों की सहायता करने वाले बन सकें। याकूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसकी 17वीं आयत में कहता है, अगर तुम भलाई करना जानते हो नहीं करते तो ये तुम्हारे लिए पाप है। आज परमेश्वर मुझे और आज से बात चाहता है कि हम लोगों के साथ भलाई करने वाले बन सकें। डिट्रोनोमी उसका 15 अध्याय उसकी 11वीं आयत में इस बात को कहता है कि हम अपने हाथ गरीबों के लिए, कंगालों के लिए सहायता मदद करने वाले बन सकें। और बाइबल हमें बताती है कि तुम संसार में रहो, संसार जैसे ना बनो। और यीशु मसीह ने आज्ञा दी है, यूहन्ना उसका 13वां अध्याय की 15वीं आयत में कहता है, 33वीं आयत में, कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम करना, इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। अगर हम फिर से उस आयत को पढ़ें कि तेरे देश में कंगाल पाए जाएंगे, गरीब पाए जाएंगे, और तू उन्हें ना भूलना, तो उनकी सुधि लेना, तो उनके बारे में सोचना, अपने हाथ को ढीला करना। आज ये समय नहीं है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। बाइबल बताती है कि हम उनको अपने हाथों से दान पुण्य कर सकें, हम उनके लिए दान देने वाले बन सकें। हमने बहुत प्रार्थना कर ली गरीबों के लिए, हमने बहुत दुआ कर ली उनके लिए, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि तेरे हाथ कठोर ना बन जाएं, तो दीन और दरिद्र भाइयों को अपना हाथ ढीला करके दान देना, उनकी सुधि लेना, वो तेरे बीच में पाए जाएंगे। और यीशु मसीह मत्ती की इंजील और उसका 26वां अध्याय उसकी 11वीं आयत में प्रभु कहता है, कंगाल सदा तुम्हारे साथ रहेंगे, मैं तुम्हारे साथ न रहूंगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हमारे बीच में कंगाल भी हैं, गरीब भी हैं। हर सरकार कंगालों की, गरीबों के ऊपर बड़ा फोकस करती है, लेकिन हम उनके लिए क्या कर रहे हैं? हमारा चर्च उनके लिए क्या कर रहा है? हमारा समुदाय ऐसे लोगों के लिए क्या कर रहा है? और परमेश्वर की आज्ञा यह है कि तू अपने हाथ को ढीला करना, उनको दान देना, ताकि वो तेरे लेवल के बराबर हो जाए, तो उनकी सुधि लेना। आज परमेश्वर ये चाहता है। मरकुस की इंजील अगर हम उसका 14 अध्याय उसकी 7वीं आयत को पढ़ें तो हम वहां पर यहूदा इस्करियोती उस युद्ध के बारे में कहता है कि इस कंगालों को बांट दिया जाता है बेचकर। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं? कंगाल सदा तुम्हारे साथ रहते हैं। मरकुस की इंजील उसका 14 अध्याय उसकी 7वीं आयत, और कंगाल सदा तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम चाहो तब उनके साथ भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहता। आज मैंने और आपने अगर यहूदा इस्करियोती इस बाइबल को पढ़ता, इस वचन को पढ़ता, कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहेंगे, तो यहूदा इस्करियोती को कंगालों की चिंता ना होती। और वहां पर लिखा है कि यहूदा इस्करियोती एक चोर था, वो उस दान को चुराता था। आज हमारे चर्च के अंदर भी बहुत से यहूदा इस्करियोती हैं। हम दूसरों के बारे में सोचते नहीं, हम सिर्फ पैसों के बारे में सोचते हैं। आज परमेश्वर कहता है, व्यवस्था वितरण उसका 11वां अध्याय के, कंगाल तेरे बीच में सदा रहेंगे।
क्या हम उनके बारे में सोचते हैं या नहीं? आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर के वचन को, हम प्रभु के वचन को बांटने वाले बन सके। हम कंगालों के सामने उनकी सहायता मदद कर सकें। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती की इंजील उसका 6 अध्याय के अंदर, जब तेरा पड़ोसी तुझसे रोटी मांगने आए, तेरा पड़ोसी तुझसे अंडे मांगने आए, तुझे मना मत करना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हमने कंगालों की सुधि नहीं ली, आज हमने गरीबों की सुधि नहीं ली। हम धनवान के बारे में जानते हैं, लाजर एक कंगाल था जो धनवान के चौखट पर बैठकर झूठी खाता था, लेकिन उसने उसकी सुधि नहीं ली। आज मैं और आप किसी गरीब लोगों की सुधि नहीं ले रहे। हम कहते हैं हम परमेश्वर के लोग हैं, हम कहते हैं हम परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं, हम कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है, हम कहते हैं परमेश्वर के हम चुने हुए हैं। जो हमारे भाई बंधु हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे परिवार के गरीब लोग हैं, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं? और इसलिए परमेश्वर का दर्शन कहता है कि तेरे देश में गरीब सदा पाए जाएंगे। यीशु मसीह शायद को जानता है, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को पढ़ा है, उसने इस वचन को लिखवाया है। और युद्ध स्फूर्ति कह रहा है ये इत्र गरीबों को बेचकर, ये इत्र बेचकर गरीबों को बांट दिया जाए। क्या युद्ध स्फूर्ति में जब हमारे चर्च में पैसा आता है तो हम उस चंदे के ऊपर बड़ा जोर देते हैं, लेकिन अपने पैसे से हम किसी की सहायता करने के लिए तैयार नहीं रहते। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर के वचन को सच्चाई से बांटने वाले बन सकें, सच्चाई के साथ परमेश्वर के वचन को लोगों को देने वाले बन सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है अगर हम लेव अवस्था उसका 24वां अध्याय, लेव अवस्था उसका 24वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत को पढ़े तो वहां का परमेश्वर का दास इस तरह से लिखता है। लेव अवस्था उसका 24वां अध्याय उसकी 14वीं आयत में, और यहाँ पर इस तरह से लिखा है, तुम लोग शाम, यहाँ पर इस तरह से लिखा है कि तू अपने हाथ के निंदा सुने तो अपने हाथ उनके लिए सिर पर टेके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम इस काम को कर सकें। मेरे प्यारे भविष्य वितरण उसका 24वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत में हम देखते हैं। भविष्य वितरण उसका 24वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत में इस तरह से लिखा है, और यहाँ पर इस तरह से है, मैं पढ़ता हूँ अपने लिए और आपके लिए। कोई मजदूर जो दीन और कंगाल हो, चाहे वो तेरे भाइयों में से हो, चाहे तेरे देश के फाटकों के भीतर रहकर परदेसी भी हो, तो उस पर अंधेर न करना। आज परमेश्वर कहता है कंगाल पे, दलित पे अंधेर न करना। आज हमारा प्रभु कहता है तो कंगाल की सुधि ले, गरीबों की सुधि ले, उसे अपने पास बिठा। जब यीशु मसीह ने कहानी बताई और कहा कि इन लोगों को मेरे पास बुला लाओ, तो कोई नहीं आया, और प्रभु ने कहा सड़कों पर जो कंगाल दलित लोग हैं उस भोज में बुला लाओ, और वो लोग आए। आज हम स्टैंडर्ड के लोग बन गए हैं, स्टैंडर्ड वाले साई बन गए हैं, हम कंगालों की सुधि नहीं ले रहे। आज बहुत से लोग कंगाल के नाम से पैसा ले रहे हैं, लेकिन अपना घर का परिवेश, अपने घर को चला रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करने वाले बन सकें। और 15वीं आयत को पढ़ें, यहाँ पे लिखा है कि तू परदेसी में से उस पर देर न करना, वह जान के कि वो दीन है और उसका मन मजदूरी में लगा रहता है। मजदूरी करने में दिन सूर्यास्त से पहले तो उसकी मजदूरी दे देना। आज परमेश्वर चाहता है कि हम कंगाल की सुधि लें, हम कंगालों के बारे में सोच सकें, कंगालों को देने वाले बन सके, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। आज परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी मुट्ठी खोलें, हम अपनी मुट्ठी खोलकर परमेश्वर को देने वाले बन सके। व्यवस्था वितरण उसका 15 अध्याय, आइए हम 15 अध्याय में चलते हैं और उसकी 7वीं आयत में परमेश्वर कहता, 7 आयत से लेकर मैं 10 आयत तक पढ़ूंगा। और यहाँ पर परमेश्वर 7वीं आयत में मैं प्रभु हमसे और आपसे कहता है, जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है,
तूफानों के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे भीतर, यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दलित हो, तो अपने उस दलित भाई के लिए ना तो अपना हृदय कठोर करना और ना अपनी मुट्ठी को कठोर करना। आज हमारी मुट्ठी खुली रहे, आज हमारा हृदय गरीबों के लिए खुला रहे, दान पुण्य करने के लिए खुला रहे। परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए नहीं कह रहा, परमेश्वर कह रहा है तू उनकी सहायता कर, तन मन धन से उसकी सहायता कर, उधर मन से उसको दे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम परमेश्वर गरीबों को बचाने के लिए, दलितों को बचाने के लिए, ठुकराए को बचाने के लिए इस जगत में आया है, प्रभु ने हमसे प्यार किया है, तो आज हम प्रार्थना का सहारा ले रहे हैं। हम प्रार्थना के लिए उनके लिए प्रार्थना करते रहें। इस बात को कहते हैं कि प्रभु जी जिनको भूखे प्यासों को रोटी नहीं मिली उनको देना। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु कह रहा है कि तेरा हृदय खुला रहे, कठोर मत करना और अपनी मुट्ठी को कड़ी ना करना। आज हम सिर्फ दुआ 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 करते रहते हैं, प्रार्थना प्रार्थना करते रहते हैं। 8वीं आयत में प्रभु कहता है, 8वीं आयत को हम पढ़ें तो प्रभु का दास में यहाँ पे कहता है, तो वस्तु की घटी उसको, जो किसी भी वस्तु की घटी हो, आप अपनी अपनी बाइबल खोल कर देखें, अगर उसे किसी बात की घटी हो तो उसे देना, तो उसकी सुधि लेना। जितनी भी आवश्यकता हो, 8वीं आयत में कहता है उसे देना, कितनी भी आवश्यकता हो, अपना हाथ ढीला करके उसको उधार देना। 9वीं आयत में कहता है कुछ ना दे वह तेरे लिए पाप ठहरेगा। अगर तू उसे ना देगा, गरीब की सहायता नहीं करेगा, आज मैं और आप पाप कर रहे हैं दुआ करके उनके लिए। बाइबल बताती है, याकूब की पुस्तक लिखते कहते हैं तुम्हारा विश्वास बिना कर्म के अधूरा है। आइए मैं और आप लोगों के साथ कर्म करें, उनके साथ भलाई करें। याकूब कहता है जो भलाई करना जानता नहीं करता वो पाप करता है। अगर हम उनके लिए कुछ नहीं कर रहे तो पाप ठहरेगा। 10वीं आयत में कहता है तेरे मन में बुरा ना लगे, क्योंकि तेरी बात का कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिससे तू अपना हाथ लगाएगा आशीष देगा। अगर हम गरीबों की सहायता कर रहे हैं, गरीबों को दान पुण्य कर रहे हैं, गरीबों के लिए कंगालों की सुधि ले रहे हैं, यीशु मसीह ने युदा इस्करियोती से कहा था मैं तुम्हारे साथ ना रहूंगा, कंगाल तुम्हारे साथ रहेंगे। कंगाल को जब चाहे तुम उनकी सहायता मदद कर सकते हो। आज बड़ी बड़ी सरकारें गरीबों के बारे में मैं अपना प्रोग्राम बना के लाती हैं चुनाव में, लेकिन क्या हम उनकी सुधि लेते हैं या नहीं? आज हम क्या चर्च गरीबों के लिए क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ प्रार्थना 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 पर भरोसा रखते हैं? लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर के साथ इस काम को करने वाले बन सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम देखते हैं लाजर कब्र पर एक लाजर जो है, धनवान जो है, गरीब जो है, धनवान की चौखट पर बैठ कर रोटी खाता है, झूठट खाता है, लेकिन धनवान ने उसकी सहायता न करी। एक व्यक्ति लूका की इंजील उसका 14 अध्याय उसकी 13 से 14 तक हम पढ़े तो एक धनवान प्रभु के पास आया और कहता प्रभु जी मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? बड़े शान से आया, बड़े घमंड से आया, अपनी दौलत को दिखा रहा है, अपने सम्मान को दिखा रहा है। यीशु मसीह ने उसको देखा ऊपर से लेकर नीचे तक, और यीशु मसीह कहता है सब कुछ बेच के कंगालों को देकर मेरे पीछे आजा। लेकिन वो लौट के नहीं आया। आज हम कंगालों के लिए सिर्फ प्रार्थना 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 कर रहे हैं, अपने दान पुण्य नहीं कर रहे, सिर्फ हम दुआ में याद करते हैं और ये कहते हैं प्रभु जी जिन भूखे प्यासों को नहीं मिला तो उनको दे, दरवाजा बंद के प्रार्थना करते हैं। कभी भी हम अपने यीशु मसीह कहता है उनको बुलाओ जो तुम्हें ना खिला पाए, उनको दावत में बुलाओ। यीशु मसीह ने इस बात को करके दिखाया था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह कहता है मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है प्रभु जी
याकूब में व्यवस्था वितरण उसके 7वें अध्याय में कहता है, 15वें अध्याय की 7 में, तो अपना हाथ ढीला करके रखना, तेरा हृदय कठोर ना हो, तू उनकी सुधि रहना। अगर तू ऐसा कर रहा है, नहीं कर रहा है तो पाप है, और करेगा तो परमेश्वर तुझे आशीष देगा। आइए, अगर हम चाहते हैं परमेश्वर की आशीष हमें मिले तो हमें इस काम को करना है। व्यवस्था वितरण उसका 15 अध्याय की 4 आयत को पढ़ें तो प्रभु जी का दास लिखता है, व्यवस्था वितरण उसका 15 अध्याय की 4 आयत में, तेरे बीच में कोई दरिद्र ना रहेगा। अगर मैं और आप गरीबों की सहायता करेंगे तो भाई भी हमारे बराबर के लेवल का हो जाएगा। आज हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। कह रहा अगर तू गरीबों के लिए हाथ ढीला कर ले, अपना हृदय कठोर ना करे, ढीला कर ले, उन्हें दान पुण्य करे, जो जो चीज की आवश्यकता उनको देना, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज वो हमारे बराबर के पास हो जाएंगे। और यहाँ पर 4 आयत में लिखता है, व्यवस्था वितरण उसका 15 अध्याय की 4 आयत में, तेरा भाई तेरे बीच में कोई दरिद्र ना रहेगा, क्योंकि जिस देश में को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है, उसका अधिकारी तू हो जाएगा। काश हम ऐसा प्रभु के वचन के अनुसार जीवन कर सकें। धनवान से प्रभु ने कहा था, सब कुछ बेचकर मेरे पीछे हो ले, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो लौट के नहीं आया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ चलने वाले बन सकें, परमेश्वर की योजना को पूरी कर सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है हम भजन संहिता 41 को देखते हैं, भजन संहिता 41 को जल्दी से देखते हैं। एक तो नेट प्रॉब्लम, जब भी संडे आता है नेट प्रॉब्लम समस्या हो जाती है, लेकिन 41 में कोई बात नहीं। परमेश्वर जितना भी हम बोलें प्रभु की महिमा के लिए बोले। भजन संहिता 41 की ये पहली आयत में कहता है, क्या धन्य है जो कंगाल की सुधि रखता है, जो कंगाल के बारे में सोचता है। आज हम अपने बारे में सोचते हैं, हम दूसरे के बारे में नहीं सोचते। दाऊद कहता है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो कंगाल की सुधि रहता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको संभालेगा। अगर आप दूसरे की सुधि रखते हैं, कंगाल की सुधि रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने क्या नहीं कहा, तुम आकाश के पक्षी को देखो जो ना बोते हैं ना काटते हैं, तुम्हारा स्वर्ग पिता उनको भी खिलाता है। हमको दो गरीबों की सुधि है। दुआ करने की जो बहुत दुआ कर ली मेरे और आपने। आइए मैं आप दूसरों की सुधि लेने वाले, गरीबों की सुधि लेने। हमारे भाइयों में बहुत गरीब हैं, हमारी बहनें गरीब हैं, हमारे समाज के लोग गरीब हैं। आज प्रभु यीशु मसीह ने एक गरीब औरत के बारे में कहा जिसने 2 दमड़ी डाली। सब बढ़ के डाल रहे थे, सब बढ़ के दान कर रहे थे। प्रभु ने कहा इस कंगाल ने सबसे बड़ा दान डाला है। कंगालों के पास दम होता है, दिल होता है, वो प्रभु से बड़ा प्यार करते हैं। अगर आप उनको देंगे तो उनके द्वारा आपको आशीष मिलेगी। वो आपके लिए प्रभु के सामने रखेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है। भजन संहिता को हम देखते हैं, भजन संहिता उसमें लिखा है कि हम कंगाल प्रभु आपकी सुधि लेगा। भजन संहिता 82 और उसकी 3-4 आयत को हम पढ़ें तो वहाँ पर इस तरह से लिखा है। भजन संहिता 84 और उसकी भजन संहिता 82 की 3-4 आयत में लिखा है, कंगाल अनाथ का न्याय चुकाओ, दीन और दरिद्र को विचार धर्म से करो, कंगाल और निर्धन को बचा लो, दुष्ट के हाथ से न छुड़ाओ। क्या हम ऐसा कर रहे हैं या नहीं? आज के युग के अंदर लोग गरीबों को सता रहे हैं, गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं, लाचारों पर अत्याचार कर रहे हैं। भजन संहिता का हम 102 की 17वीं आयत पर लिखा है, वो लाचारों की प्रार्थना को सुनता है, उनकी तरफ कान लगाता है। काश प्रभु करे कि आप और मैं परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले बन सके। आइए हम याकूब की पुस्तक उसका जल्दी से देखते हैं। याकूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसकी 17वीं आयत, याकूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसकी 17वीं आयत
याकूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसकी 17वीं आयत में यहाँ पे लिखा है, 17वीं आयत में लिखा है, 17वीं आयत में हम देखते हैं याकूब 4 और उसकी 17वीं आयत में इसी को मैं आपके लिए अपने लिए पढ़ूंगा। नाशवान मनुष्य परमेश्वर से अधिक धर्मी हो सकता है, क्या अपने सृजनहार से अधिक पवित्र हो सकता है? आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले बन सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो कंगाल की सुधि रखता है, कंगाल के बारे में सोचता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कंगाल कभी लोगों के सामने धर्मी नहीं बनता। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर के सामने इस बात को रख सकें। याकूब की पुस्तक उसका 34वां अध्याय जल्दी से और देखेंगे, जो प्रभु हमें कंगालों के बारे में सिखाना चाहता है। नीति भजन से याकूब की पुस्तक उसका 34वां अध्याय जल्दी से देखें हम, जो कि प्रभु का दास हमें बता रहे। याकूब कंगालों के खुदा के सामने याकूब कंगाल बन गया और उसकी 19वीं आयत में यहाँ पर इस तरह से लिखा है, परमेश्वर हाकिम के पक्ष नहीं करता और धर्मी और कंगाल दोनों पर बनाए रखता है, हुए जान कर अपने कुछ भेद नहीं करता। आज हम प्रभु के सामने कंगाल बनकर रहे, आपने भेद प्रकट करेगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपकी सुधि लेगा, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपसे मुझसे बड़ी आशा रखता है कि हम परमेश्वर के सामने इस चीज को रखने वाले बन सके। नीति वचन उसका 22वां अध्याय, उसकी नीति वचन उसका 22वां अध्याय और उसकी 9 आयत को हम जल्दी से देखें। नीति वचन उसका 22वां अध्याय, नीति वचन उसका 22वां अध्याय उसकी 9 आयत को देखें तो प्रभु का दास हमें बड़ी सफाई से बताता 9 आयत को देखें। और यहाँ पे इस तरह से लिखा है, दया करने वालों पर आशीष फैलती है क्योंकि वे कंगालों को अपनी रोटी देता है। अगर आप कंगालों को रोटी दे गए तो परमेश्वर की आशीष सब पर होगी, मेरे पर होगी। आइए मैं और आप कंगालों को अपना भोजन देने वाले बन सके। आज परमेश्वर आपसे मुझसे ये चाहता है। अशाया की पुस्तक में उसका 61वां अध्याय को पढ़ें तो वहां पर भी यीशु मसीह अशाया लिखता है कि मेरा अभिषेक इसलिए हुआ कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुना सकूं, दरिद्रों को सुसमाचार सुना सकूं, मैं उनको बचा सकूं। क्या आप कितनों को बचा रहे हैं? प्रार्थना से यह है कि हम उनके साथ दान पुण्य करने वाले बन सके, उनके साथ सहायता मदद करने बन सके। आज से पहले चर्च के अंदर चैरिटी थी, पहले चर्च के लोग दूसरों की सहायता करते थे। आज वो चैरिटी खत्म हो चुकी है, सारे धार्मिक कार्यक्रम खत्म हो चुके हैं। आज हमने सारे कामों को खत्म कर दिया है जिसके हम दोषी हैं। आज परमेश्वर चाहता है कि हम उस काम को करने वाले बन सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपसे मुझसे इस बात को बड़ी सफाई से कहता है। भजन संहिता 40 को हम पढ़ें। भजन संहिता 40 की और 17वीं आयत को पढ़ें तो परमेश्वर का दास बड़ी सफाई से मुझे और आपको कहता है, भजन संहिता कि मैं दीन और दरिद्र हूं तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। मैं दीन और दरिद्र हूं, प्रभु जी दीन और दरिद्र की चिंता करता है। और क्या कहता है, मेरा सहायक छुड़ाने वाला है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा विलंब न कर। प्रभु जी गरीबों की चिंता करता है, कंगालों को बचाता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है। भजन संहिता 72 उसकी 13वीं आयत, भजन संहिता 72 उसकी 13वीं आयत को हम जल्दी से पढ़ें। 13वीं आयत में वो कहता है, वह कंगाल और दरिद्र पर तरस खाएगा, दरिद्रों को प्राणों को बचाएगा। काश प्रभु जब गरीबों और दरिद्रों के प्रभु तरस खाता है तो क्या हमें नहीं करना चाहिए? फिलिप्पी 2:5 को कोट करता है पौलुस, जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नीति वचन उसका 22वां अध्याय की 22वीं आयत, नीति वचन उसका 22वां अध्याय की 22वीं आयत को हम पढ़ें तो परमेश्वर का दास हमें और आपको सिखाना चाहता है ताकि हम जैसे प्रभु तरस गरीबों तरस खाता है वैसे हमें कंगालों पर इस कारण अंधेर न करना कि वह कंगाल है और ना दीन जन पर चेहरे में घसीटना। आज परमेश्वर आपसे मुझसे चाहता है। भजन से नीति वचन उसका 17वां अध्याय को हम पढ़ें। नीति वचन के 17 अध्याय में कहता है, जो कंगाल की सुधि पर दान करता है
परमेश्वर उसे विपत्ति से बचाता है। विपत्ति से प्रभु बचाए, आपको बचाए, मुझे बचाए, हम गरीब के। आइए हम एक आयत को पढ़ के खत्म करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर आपसे मुझसे बड़ी आशा रखता है, मुझसे और आपसे बड़ी उम्मीदें रखता, ताकि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ सके। भजन संहिता नीति वचन उसका 19वां अध्याय उसकी 12वीं आयत, और वहां पर लिखता है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। अगर आप, प्रभु कहता है, तेरे देश के अंदर, तेरे नगर के अंदर, तेरे चर्च के अंदर, तेरे कंपाउंड के अंदर, तेरे पड़ोसियों के अंदर, तेरे घर के सामने हमेशा गरीब लोग पाए जाएंगे, और प्रभु की आज्ञा है कि तू कंगाल पर अनुग्रह कर, और तू यहोवा को उधार देता है, यहोवा देख उसका हमें प्रतिफल मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रतिफल मिले, तो प्रभु आपसे उम्मीद रखता है कि आप उसके लिए कुछ करें। प्रभु आपको आशीर्वाद। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हमने तेरे वचन को बड़ी कमजोरी के साथ बोया है, इसे आप सींचें, बढ़ाएं। हर एक के साथ जिन्होंने फेसबुक पर सुना है और बाद में सुने उन्हें आशीष दे, हर एक की सहायता करें। प्रभु जी, इस वचन पर तेरी आशीष चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम शेयर कर सके। ये शुभ नाम